आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के रटकलपुरा में स्थित दरगाह कुतुबे आलम मौलवी शाह कादरी उर्फ बदरुद्दीन कादरी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया उर्स। बीदर के ब्रिम्स में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 89वें वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन 2023 का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री रहीम खान, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल रहे उपस्थित। कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल ने बीदर के बसवा मंडप का किया दौरा। पूर्व सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन को मिला तेलंगाना से टिकट, स्थानीय कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। केरल में हुए सीरियल धमाके में अब तक एक की मौत, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से की बात। शनिवार 28 अक्टूबर को शाम बीदर के रक्टलपुरा में स्थित दरगाह कुतुबे आलम मौलवी शाह कादरी उर्फ बदरुद्दीन कादरी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। इस अवसर पर संदल निकाला गया और हजरत मुल्तानी बादशाह व दूसरे बुजुर्गों के तबरुकात की जियारत कराई गई। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान, युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और दूसरे उपस्थित रहे और तबरुकात की जियारत की। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान और मोहम्मद फिरोज खान का सम्मान किया गया। दरगाह के सज्जादा व मुतवल्ली सैयद इस्माइल कादरी अल मुल्तानी उर्फ सैयद आमिर कादरी ने सभी का स्वागत किया। अब समाचार विस्तार से। शनिवार 28 अक्टूबर को बीदर में बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ब्रिम्स में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के 89वें वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टर्स और कई वरिष्ठ व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके साथ ही कैबिनेट केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान के अलावा कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीदर CMC चेयरमैन मोहम्मद गौस, बीदर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बसवराज जाप शेट्टी के अलावा दूसरे गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने और डॉक्टर्स को यादगार मोमेंटों भेंट देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज मिनिस्टर रहीम खान ने संबोधित किया और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के 89वें वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन 2023 के संबंध में बात की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल ने संबोधित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों की संख्या को 10 लाख की आबादी के अनुपात में 100 सीटों तक सीमित करने के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग MMC के दिशा निर्देशों का कड़ा विरोध करते हुए चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने कहा कि राज्य सरकार इसका पूरी तरह से विरोध करती है और वह राज्य में छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि यह दक्षिणी भारत ही था जिसने पूरे भारत को इंजीनियर और डॉक्टर दिए थे। दक्षिणी राज्य एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं। NMC के नए दिशा निर्देश दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध में है। कर्नाटक सरकार NMC दिशा निर्देशों के पीछे की अतार्किकता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखेगी। सम्मेलन के बाद मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक राज्य शाखे 89ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮೇಡಿಕನ್ 2023 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಇನ್ನರು ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಹಜ್ ಖಾತೆ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಹೀಮ್ ಖಾನ್ ಅವರೇ, MLCಗಳಾದಂಥ ಸೋದರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು IMA ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಖೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲಕ್ಕೋಳ್ ಅವರೇ, ಬ್ರಿಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವರೇ,
ಚುನಾಯಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗುದ್ಗೆ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಶ್ರೀ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಈಚ್ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಲಿ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೀದರ್ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಶಂಕರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಹೇಳತ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲಿಂದ ಇದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಬರೀ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಈವನ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಇರ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ಲೇಸನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ನಾಡಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಾಡಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇವತ್ತು ತುದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವು ನಾವು ತೆಲಂಗಾಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮಾರು 700ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪನ್ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗುದ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ವಿಜಯಶ್ರೀ ಬಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಕಾರ್ ಅವರು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದು ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು 40 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ IMA ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಮತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವೈದ್ಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಏನೇನು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚು, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ 2018ರಲ್ಲಿ ಏನು BJPಯವರು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿ 4 ವರ್ಷ ಈ ರಾಜ್ಯ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಿ. PSI ಹಗರಣ ಹೇಗೆ ನಡೀತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 40% ಲಂಚ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ BJPಯವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ.
ಅದೇ ರಾಜ್ಯ ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಯಾರು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾರ್ಯಾರ್ದು? शनिवार 28 अक्टूबर को कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल ने अपने बीदर के दौरे के अवसर पर बीदर के बसवा मंडप का दौरा किया और श्री बसवेश्वर के दर्शन किए। इस अवसर पर यहां चन्न बसवानंद स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर मंत्री शरण प्रकाश पाटिल का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मंत्री शरण प्रकाश पाटिल और चन्न बसवानंद स्वामी जी और दूसरों ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज बीदर के बसव मंडप में यहाँ पे चन्न बसवानंद स्वामी जी के आशीर्वाद लेने आए हैं। बीदर और बसवा कल्याण जो 12वीं शताब्दी में अन्न बसवण्णा जो यहाँ पे कल्याण में जो क्रांति हुआ है उसका प्रतीक जो लिंगायत धर्म है, और विशेषकर यहाँ पे जो वचन साहित्य है इसका ज़्यादा प्रचार और आचरण की आवश्यकता है। इसलिए हम सबको मिल करके हमारा ये जो वचन साहित्य इसका ज़्यादा प्रचार करना ज़रूरी है। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को वचन साहित्य हम उनको बोलना है, उनको सिखाना है, तो विशेषकर उनके जीवन में बदलाव आएगा, ये हमारा विश्वास है। आज बीदर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो स्टेट कॉन्फ्रेंस था, वो यहाँ पे 3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है उसमें पूरे राज्य के डॉक्टर्स आए हैं। और बीदर में 40 साल के बाद आज हमारे इस राष्ट्रीय बसव दल के बसव मंडप में कर्नाटक सरकार के वैद्यकीय शिक्षण सचिव और हमारे लिंगायत नायक शरण श्री डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जी, उनका नाम ही शरण है और शरण तत्वों को, बसव तत्वों का अपने जीवन में अनुपालन करने वाले, एक सरलता और बसव तत्व अनुष्ठान करने वाले महानायक है। आज हमारे इस कर्नाटक में ही पहला बसव मंडप बीदर बसव मंडप है। इस बीदर बसव मंडप में आए और बसवेश्वर जी का दर्शन यहाँ पर किए हैं। उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और भी राजनीति में उनको अधिक स्थान और ऊंचा स्थान मिले और समाज को, राष्ट्र को, कर्नाटक के लिए और ख़ासकर कल्याण कर्नाटक के लिए विशेष काम करने के लिए उनको बसवेश्वर जी शक्ति दे, यह हम शुभकामनाएं देते हैं। हम लिंगायत समाज की ओर से और राष्ट्रीय बसव दल की ओर से अभियान हम कर रहे हैं। इसलिए सरकार से हमारा निवेदन है कि मरु प्रस्तावने पुनः एक बार केंद्र शासन को भेजें और हम केंद्र शासन से लड़ेंगे। जब तक लिंगायत धर्म को मान्यता नहीं मिलेगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करेंगे। यही हम आपसे निवेदन करते हैं। आज बीदर सिटी में जो पुराने बसव मंडप है, वो मंडप को हमारे राज्य के लिंगायत नेता और राज्य सरकार के वैद्यकीय सचिव डॉक्टर शरण प्रकाश पाटिल जी यहाँ आए हुए थे और उन्होंने दर्शन लिए हैं। और हमारे पूज्य जगतगुरु डॉक्टर चन्न बसवानंद स्वामी जी उनको आशीर्वाद किए हैं और उन्होंने यहाँ के माहौल देख के बहुत खुश हो गए और बसव तत्व और बसव सिद्धांत के बारे में उनको सब कुछ जानकारी है। और इस पुण्य क्षेत्र को उन्होंने यहाँ आके माताजी के बारे में याद किए हैं और डॉक्टर लिंगानंद महास्वामी जी के बारे में अपने वक्तव्य दिए हैं। और सभी लोगों को लिंगायत तत्व को फॉलो करना और बसव तत्व को फॉलो करना और जो संस्कृति है लिंगायत धर्म का, जातीयता नहीं करना, सभी के साथ अच्छे तरीके से रहना और कायक में मग्न रहना बोलकर उन्होंने संदेश दे के हम सभी लोगों को खुश करके गए हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार 28 अक्टूबर को बीदर में बीदर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ब्रिम्स में आयोजित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के 89वें वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन 2023 के अवसर पर फेमस कॉन्ट्रैक्टर गुरुनाथ कोल्लूर का सम्मान किया गया। केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा, कैबिनेट मिनिस्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हज रहीम खान और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल के हाथों सम्मान किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। पूर्व सांसद एवं क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को तेलंगाना से टिकट मिलने से स्थानीय नेताओं का एक गुट काफी खुश हो गया है। उनका मानना है कि अब स्थानीयों को ही टिकट का मौका मिलेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व मुरादाबाद से पूर्व सांसद रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस द्वारा तेलंगाना विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनावी समिति ने तेलंगाना विधानसभा की 45 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई। इसमें 61 जुबली हिल्स सीट से मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम शामिल है। मुरादाबाद लोकसभा सीट से 2009 में अजहर सांसद चुने गए थे। 2014 में उन्हें राजस्थान की सवाई माधोपुर सीट से लड़ाया गया था। केरल के कलामासेरी में एक कन्वेंशन सेंटर में रविवार सुबह हुए 3 धमाके में एक शख्स की मौत हो गई और 36 से अधिक लोग घायल हैं। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने धमाके के बाद सरकारी स्वास्थ्य पेशेवरों से ड्यूटी पर आने का आग्रह किया है। वहीं केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव ने कहा कि विस्फोट स्थल की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस और अग्निशमन दल को राहत एवं बचाव कार्य में लगाया गया है। केरल में हुए नए सीरियल धमाके की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी NIA करेगी। केंद्र NIA के साथ NSG की टीम भी भेज रही है। NIA की टीम जल्द मौके पर पहुंचने वाली है। NIA की फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात की है। इस दौरान उन्होंने मौजूदा स्थिति पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल हमास संघर्ष को लेकर शनिवार को इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से फोन पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने इजरायल फिलिस्तीन के बीच जारी युद्ध पर चिंता जताते हुए शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी से बात की, पश्चिम एशिया में सुरक्षा और मानवीय स्थिति पर चर्चा की। हम आतंकवाद, हिंसा और नागरिकों के जीवन के नुकसान के बारे में चिंताओं को साझा करते हैं। हम शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और मानवीय सहायता मुहैया कराने पर सहमत हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि इजरायल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीन मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के रुख में पूरी तरह से भ्रम की स्थिति है। उनकी यह टिप्पणी तत्काल मानवीय संघर्ष विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में लाए गए एक प्रस्ताव पर मतदान से भारत के दूर रहने पर आई है। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को इजरायल पर किए गए हमले के जवाब में गाजा में की गई इजरायली कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। पवार ने संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल से जवाब में कहा कि गाजा पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं और अस्पतालों पर बमबारी की जा रही है, जिसमें हजारों लोग मारे जा रहे हैं, उसका भारत ने कभी समर्थन नहीं किया है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को कई इलाकों में वायु औसत गुणवत्ता सूचकांक AQI 400 के पार पहुंच गया। जहांगीरपुरी में AQI 404 तो वहीं दक्षिणी दिल्ली के नेहरू नगर में AQI 393 दर्ज किया गया। इससे पहले शनिवार को दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया था। प्रदूषण की निगरानी करने वाली एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के चलते इसके और भी खराब होने की आशंका है। हालांकि दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि पड़ोसी राज्यों में इस साल पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कम हुई है और इसके मद्देनजर दिल्ली के प्रदूषण में पराली जलाने की घटनाओं का योगदान कम होने की उम्मीद है। लोकसभा में पैसे लेकर सवाल करने के मामले में बीजेपी नेताओं और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बीच विवाद और जुबानी जंग जारी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोप को खारिज कर दिया है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि बीजेपी के पास इस बात का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर महुआ मोइत्रा ने लिखा, पहले बीजेपी ने कहा कैश फॉर क्वेश्चन, यह विफल हो गया क्योंकि फर्जी आरोप को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अब यह राष्ट्रीय सुरक्षा है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के रटकलपुरा में स्थित दरगाह कुतुबे आलम मौलवी शाह कादरी उर्फ बदरुद्दीन कादरी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया गया उर्स। बीदर के ब्रिम्स में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 89वें वार्षिक सम्मेलन मेडिकॉन 2023 का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा, कर्नाटक के कैबिनेट मंत्री रहीम खान, मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल रहे उपस्थित। कर्नाटक के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर शरण प्रकाश पाटिल ने बीदर के बसवा मंडप का किया दौरा। पूर्व सांसद मोहम्मद अजरुद्दीन को मिला तेलंगाना से टिकट, स्थानीय कांग्रेसियों में खुशी का माहौल। केरल में हुए सीरियल धमाके में अब तक एक की मौत, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से की बात। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।